नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को कल की चिंता किए बिना पूरी अथॉरिटी से राज करने की सलाह दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पहली बार एमएलए बने और मुख्यमंत्री बन गए तो उनको पूरी अथॉरिटी के साथ राज करना चाहिए। कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तभी काम होंगे। साथ ही गहलोत ने कहा है कि हमारे भजनलाल पंडित हैं, वह कल की चिंता करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप कल की चिंता मत करो, जमकर राज करो और अथॉरिटी से राज करो। इसके साथ ही गहलोत ने स्लीपर बस हड़ताल पर कहा कि सरकार को चाहिए कि उनको बुलाकर बात करे, समझाइश करे। डेमोक्रेसी में यही होता है। हमारे समय भी समस्या आई थी और हमने बात से हल भी निकाला था। हमने ऐसी हड़ताल की नौबत नहीं आने दी। इसके साथ ही गहलोत ने बिहार के चुनावों को लेकर भी मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले बोले। 11 नवंबर को अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में अब समीकरण काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। इस समय बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही नरेश मीणा ने इन चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को अंता में हर जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रमोद जैन भाया से अंता की जनता नाराज नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंता उपचुनाव में इस समय 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही है। इसके साथ ही नरेश मीणा को अब लगातार समर्थन मिलने के चलते कांग्रेस और बीजेपी की चिंता भी बढ़ने लगी है। हालांकि नरेश मीणा चुनावों में सिर्फ कांग्रेस पर ही सीधा निशाना साध रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अंता का चुनाव निकाल पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से गिरने से एक 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। छठी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा चौथी मंजिल से झाड़ियों में गिरी और उसका सिर दीवार से टकरा गया। चीख की आवाज सुनकर स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बच्ची के माता पिता जहां हाल बुरा रहा, तो वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा घटना के बाद मौके से सभी सबूतों को मिटा दिया गया। बच्ची जहां गिरी थी वहां से खून के धब्बे तक भी मिटा दिए गए। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 850 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। परीक्षा को लेकर प्रदेश में 38 जिलों में 1570 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां करीब 5,12,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश और ड्रेस कोड के लिए नियम पहले ही जारी कर दिए गए थे। परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर रखी है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो सके। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत से एक दिन पहले राजस्थान में 8,000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसलमेर बस हादसे के बाद से हो रही परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में है और इसी कार्रवाई के विरोध में इन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। दावा किया जा रहा है कि स्लीपर बस ऑपरेटर्स के हड़ताल पर जाने से करीब 3 लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों के इंतजार में लोगों को जगह जगह फंसना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी ऐसे ही हालात देखने को मिले, तो वहीं शनिवार को भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि ऐलान के बीच कुछ बसों का संचालन हो रहा है। ऐसे में बस ऑपरेटर्स 6 गुना तक किराया वसूल रहे हैं। आपको बता दें, जैसलमेर हादसे के बाद बॉडी डिजाइन को लेकर परिवहन विभाग सख्त मूड में है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। राजस्थान में इस समय मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। बीते 5 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट होते ही लोगों को सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा। तो वहीं कोटा, नागौर, अलवर, सीकर, बूंदी सहित कई जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा रहा। बूंदी में तो सुबह 9 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। तो वहीं दूसरी ओर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में अच्छी धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम ड्राई रहने की संभावना है। इसके साथ ही धूप खिलेगी तो रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 2 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही इस महीने राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होने और रात में सर्दी का सामान्य रहने की भी संभावना है।
कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 32 में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री दिलावर ने यहां वार्ड नंबर 32 विनोबा भावे नगर में आयोजित एक समारोह में 9 करोड़ रुपए करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वार्ड के पार्षद डॉक्टर आर.डी. वर्मा तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष रामचंद्र नागर के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने मंत्री दिलावर का आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं। जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका समाधान तुरंत किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची लापरवाही की भेंट चढ़ गई। प्रेमपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में 4 वर्षीय बच्ची गंगा की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र अस्थायी रूप से धर्मशाला में चल रहा है और धर्मशाला में एक अनुपयोगी डिग्गी के ढक्कन नहीं लगा हुआ था और खेलते हुए बच्ची इस डिग्गी में गिर गई। उसकी डूबने से मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण बच्ची के शव को लेकर पीलीबंगा के एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र में डिग्गी खुली होने पर कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग रखी। साथ ही ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर फूलागंज स्थित शीश के दानी नसीराबाद नरेश के मंदिर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और झूमरों से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर जगमगा उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ ने बाबा शाम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। मंदिर के पुजारी निखिल शर्मा ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवउठनी एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना और अलौकिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। बाबा शाम का श्रृंगार दुर्लभ फूलों और मेवों से किया गया। मंदिर कमेटी द्वारा मावे से बना केक काटकर बाबा को भोग लगाया गया, जिसको लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। देवउठनी एकादशी लगते ही मंदिर के बाहर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें आसमान को रंगों से भर दिया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु जय श्री श्याम के जय घोषों के साथ भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। कोटा जिले के इटावा के एक निजी स्कूल की स्कूल वैन की अचानक टायर फट जाने से आगे चल रही बोलेरो से टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में 2 स्कूली छात्राओं पारुल और तनु की मौत हो गई, जबकि 4 घायल बच्चों और वाहन चालक को कोटा के महावीर भीम सिंह चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर तत्काल महाराव भीम सिंह चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल में भर्ती घायल बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। 5 बच्चों को परिजन घर ले गए हैं। एक बच्ची हिमानी को लेकर परिजन कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल पहुंच रहे हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों को देखा और उनके परिजनों से बात भी की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।